ऐसी स्त्री से हो जो मेरी तपस्या में कभी व्यवधान न डाले। मनु महाराज की बेटी देवहूति, उनका विवाह हुआ था कर्दम ऋषि से। कर्दम ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ है ब्रह्मा की छाया से। कर्दम ने भगवान से ये वरदान मांगा था कि तपस्या में व्यवधान न डाले, ऐसी नारी से मेरा विवाह हो। और जब विवाह होगा, गृहस्थ जीवन में जब अपनाऊंगा, तो मैं एक ही संतान का वहन करूंगा, इसके उपरांत अन्य संतान को मैं जन्म नहीं दूंगा। लेकिन भगवान ने कर्दम ऋषि को कहा कि आपको एक संतान नहीं, आपको 9 संतानें होंगी। लेकिन जो 9 संतानें होंगी वो कन्याओं के रूप में जन्म लेगी। तो जब तक मनु महाराज के वंश में किसी पुत्र की उत्पत्ति नहीं होगी, कोई वंश को बढ़ाने वाला नहीं आएगा, तब तक आप गृहस्थ जीवन का पालन करेंगे। जब कर्दम ऋषि ने सुना, उन्होंने कहा कि मैं कहाँ तो एक संतान को चाहता था, लेकिन यहाँ 9 संतान होगी। भगवान ने कहा, कर्दम चिंता मत करो, जब तुम तपस्या करोगे तो उसका फल 10वीं संतान के रूप में भगवान नारायण का जन्म होगा। देवहूति और कर्दम के संग से 10वें रूप में कपिल भगवान का जन्म हुआ था। मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को सभा में एक प्रयोजन में लेकर गए, तो वहां पर कर्दम ऋषि ने मनु महाराज की बेटी देवहूति को देखा और भगवान के वचन अनुसार देवहूति से विवाह किया। लेकिन ये क्या, विवाह होने के तुरंत बाद कर्दम ऋषि अगले दिन ही 1000 वर्षों की तपस्या के में योग साधना में लीन हो गए। मनु महाराज ब्रह्मा की पुत्री, ब्रह्मा की पोती, नारायण की पोती, ब्रह्मा की बेटी, मनु महाराज की बेटी। आज वो पिता पति वही विहीन हो गई, यानी पति उसको भले ही वो घर में रहे, लेकिन जब पत्नी का वहन ना करे तो वो पूर्ण सौभाग्य नहीं होती, और वो जब तक सौभाग्य नहीं होती तब तक संतान उत्पत्ति नहीं हो जाती। और वो भी तपस्या कितने सालों की, 1000 सालों की। अब कर्दम ऋषि तो ऋषि थे, अब वो तो 1000 क्या, अगर 10,000 सालों तक भी तपस्या करते तो उनका शरीर जो का त्यों रहता। ये तपस्या का फल है। जो तपस्या का फल शौनकादि ऋषियों के शरीर में था, जो 5 साल के छोटे छोटे बच्चे थे, वो इतना भगवान का भजन कीर्तन करते थे, भगवान में उतनी आस्था थी कि दुनिया प्रलय आकर इधर से उधर हो जाती, लेकिन शौनकादि जो ऋषि है वो 5 साल से 6 वर्ष के नहीं हुए, वो हमेशा 5 साल के रहते और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जो 5 साल के शिशु होते हैं, उनकी आयु इतनी ही रहती है। कर्दम ऋषि 1000 सालों की तपस्या में चल गई, तो देवहूति ने कोई शिकायत नहीं की, ना अपने पिता से की, ना अपने घर परिवार में रिश्तेदारों से कुछ कहा। एक पत्नी का पतिव्रता धर्म निभाते हुए देवहूति पति की सेवा करती रही। वही आसन पर जो कर्दम ऋषि पूजा पाठ कर रहे थे, योग साधना में चले गए थे, मलमूत्र साफ करते। ऐसी देवहूति देखिए, एक राजा की इतने बड़े राजा की बेटी, जो एक राजा के महल में ही रानियों की भांति रहने वाली थी, आज वो नौकरों जैसा जीवन जी रही थी। और वो भी कितने सालों तक जीना था, 1000 सालों तक, जब तक कर्दम ऋषि ना उठे। वही कर्दम ऋषि का मलमूत्र भी साफ करती, कर्दम ऋषि को नहलाती, संवारती, जटाएं बांधती, लंगोटी पहनाती, वस्त्र पहनाती। अब शरीर है, जवानी है, तो प्रौढ़ अवस्था भी आएगी और वृद्ध अवस्था भी आनी तय है। देवहूति सेवा करती करती बूढ़ी हो गई।
दिखाई देना बंद हो गया, आंखों में झुर्रियां पड़ने लगी, बाल सफेद हो गए। लेकिन प्रश्न नहीं किया कभी अपने पिता से, ये नहीं किया कि आपने ऐसे व्यक्ति के साथ मेरा विवाह कर दिया कि जिन्होंने मुझे पति सुख नहीं दिया। आजकल की नारी होती तो झट से तलाक दे देती और लौट जाती अपने पिता के घर, लेकिन वो ब्रह्मा की वंश में उत्पन्न हुई थी, इसलिए वो हम जैसी नहीं थी। अपना पूरी जवानी न्यौछावर कर दी कर्दम ऋषि की सेवा में। 1000 वर्षों के बाद जब कर्दम ऋषि उठे, कर्दम ऋषि ने जैसे ही देवहूति को देखकर कहा, देवी तुम कौन हो? अब सबसे बड़ी विचित्र बात है, देखिए, जो दिन रात आप पर न्यौछावर है, दिन रात आपकी सेवा कर रही है, और पति फिर पूछ ले कि तू कौन है, तो उस पत्नी पर क्या बीतेगी, उसके मन की क्या व्याख्या होगी। देवहूति ने जैसे ही सुना कि पति मुझसे परिचय पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तब देवहूति ने सरल शब्दों में कहा कि महाराज, मैं मनु महाराज की बेटी हूँ, मेरा आपसे विवाह हुआ है, लेकिन तुम्हारी ऐसी अवस्था, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। कहा महाराज, आप विवाह के तुरंत पश्चात समाधि में चले गए, लेकिन आप तो तपस्या के फल से जो के तो रहे, आपकी जवानी निर्मित रही, लेकिन मैं बूढ़ी हो गई। मैं आपकी पत्नी हूँ, देवहूति। कर्दम ऋषि ने जैसे ही सुना तो 1000 वर्षों की जो तपस्या की थी उसका फल आज देवहूति को प्रदान कर दिया कि इसने मेरे लिए इतना सब कुछ सहा, मेरी तन मन से सेवा की। इससे बड़ा उपकार एक पत्नी का अपने पति के लिए कुछ नहीं हो सकता। बीमारी हो जाए, दुख आ जाए, विशेषकर पत्नी की पहचान कब होती कि वो पत्नी पतिव्रता है, वो जब होती है जब पति पर विपत्ति आ जाए, पति पर रोग लग जाए, तब जांच परख होती है। एक पुत्र की पहचान कब होती है? जब माँ बाप बुढ़ापे में चले जाए। एक पुत्र की पहचान जब होती है। रिश्तेदार नातेदारों की पहचान कब होती कि वो अपने हैं या नहीं? वो जब ऐसी विपत्ति आ जाए जिसमें धन की आवश्यकता हो और तन की आवश्यकता हो, और जो आपके साथ खड़े हैं वो आपके परम सखा परम मित्र, वो सुख के साथी भी हैं और दुख के साथी भी। और जो पीछे हट जाए, जो साथ छोड़ दे, तो जब आप ठीक हो जाएं तब आप भी उनका संग करना छोड़ दीजिए, साथ छोड़ दीजिए। जितना जल्दी साथ छोड़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर दुख ना होते तो क्या हमें किसी के अच्छे बुरे का पता लगता किसी को अच्छे बुरे का? अपनी ही औलाद होती है जो शमशान में अग्नि लगाती है, अपना पेट का जाया ही होता है, तो भरोसा और किस पर करें? इसलिए भगवान दुख भी उसको देते हैं जिसको वास्तविकता में वो सुधारना चाहते हैं। एक माँ है, पड़ोस के बच्चे खेल रहे हैं और उसके बच्चे खेल रहे हैं, दोनों के आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, आपके बेटे को पड़ोसी के बच्चे ने मार दिया, खूब पीटा हो, आप भले ही दूसरे का बेटा कितना भी उदंडी हो, कितना भी शरारती हो, लेकिन आप हाथ नहीं लगा सकते, आप मार नहीं सकते। दूसरे के बच्चे को, आप अपने बच्चे को मार सकती हैं, डांट सकती हैं, लेकिन दूसरे के बच्चे को कुछ नहीं कह सकती। कह सकती? नहीं कह सकती। चाहे कितना भी बुरा मनुष्य हो, वो बुरा व्यक्ति हो, आप उसे नहीं कह सकती। इसलिए भगवान है, दुख देते हैं तो केवल अपनों को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं।
और जिसको वो चाहते हैं कि इसे जीवन का सार समझाना है, इसे सुधारना है, इसके जीवन के चरित्र को बनाना है, तो दुख भी उसी के जीवन में आएंगे। और जिसने दुख के थपेड़ों को झेल लिया, हीरा भले ही कोयले की खदानों में मिलता है, लेकिन वो हीरा कब बनता है, वो मूल्यवान कब बनता है, जब उसको तराशा जाता है, खूब तराशा जाता है, काली कालिखों में व्यक्ति हो जाता है, तब जाकर उसे एक हीरा मिलेगा। पूरा ऊपर से नीचे तक काला हो जाएगा, तब जाकर उसे चमकती हुई मणि प्राप्त होगी। लेकिन वो हीरा तब भी अशुद्ध है जब तक जोहरी उसे ना परख ले, जब तक उसको खूब तराश ना ले, जब तक उसे तेजाब में ना डाल ले, तब तक वो मूल्यवान नहीं बनता। इसलिए आपके जीवन में जब तक दुख के थपेड़े नहीं आएंगे, दुख के बादल नहीं आएंगे, दुख की वर्षा नहीं होगी, तब तक आप निखर नहीं सकते। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। कीचड़ में ही खिलता है, साफ सुथरी जगह पे तो नहीं खिलता। ऐसी जगह खिलता है जहां कोई जाना भी पसंद नहीं करेगा, प्रदूषित जगह पर। लेकिन कमल अपने गुण को नहीं छोड़ता, भले ही कितना गंदा स्थान हो, ना तो वो अपने पतियों के रंग को छोड़ेगा, ना अपने पुलकित स्वभाव को छोड़ेगा। जैसा कमल के बारे में सुनते हैं, कमल गट्टे के बारे में सुनते हैं, वैसा ही वो प्राप्त होगा। इसलिए व्यक्ति भी कितने भी दुखों के मध्य रहे, कितने भी अशुद्ध व्यक्तियों के मध्य रहे, अपने अच्छे स्वभाव को उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। उसे हमेशा फैलाने का प्रयास करें, जो आपके गुण हैं, जो अच्छाइयां हैं, उसे दूसरों तक पहुंचाने का प्रयोग करें, ना कि दूसरों के असंगति को ग्रहण करें। आप अपना प्रचार प्रसार कितना कर सकते हैं, ये जरूरी है। और वही देवहूति जिसने ना तो अपने गुण को छोड़ा, ना अपने वंशजों के गुण को छोड़ा, ना पूर्वजों के गुणों को छोड़ा, और वही गुण थे कि आज कर्दम ऋषि के साथ उसने ग्रस्त जीवन जिया। ऐसे विमान का कर्दम ऋषि ने निर्माण किया था कि जो जहां तहां कहता, विमान वहीं पहुंच जाता। जो इच्छा रखी जाती वो विमान पूरी कर देता। उसी विमान में रहकर कई हजार वर्षों तक कर्दम ऋषि देवहूति के साथ रहे। जो एक पति पत्नी का साथ होता है, वही साथ कर्दम ऋषि का और देवहूति का रहा। और उन्हीं के संग से 9 प्रकार की कन्याएं उत्पन्न हुई। और 9 प्रकार की कन्याएं हैं जो यही भक्ति भी है, जो आपके और हमारे मध्य हमेशा से रहती हैं, जिनका जिक्र हम हमेशा से करते हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वेदनम दास संख्यम मात वेदनम। पहली बेटी हुई श्रवणम यानी सुनना, जो आपके कान हैं, ये भक्ति की बेटी है, यानी कर्दम ऋषि और देवहूति की बेटी है। दूसरा है कीर्तनम, जो आप हाथों से सेवा करते हैं, जो तालियां बजाते हैं, जो संकीर्तन करते हैं, जो हाथों से प्रभु की सेवा करते हैं, साज सज्जा करते हैं, जिससे चहचहाट उत्पन्न होती है, आवाज ध्वनि उत्पन्न होती है, वह कीर्तनम। स्मरणम यानी जो आपने श्रवणम किया है, जो आपने कीर्तनम किया है, और उसके बाद करना है स्मरणम यानी मन तक जाना, हृदय तक जाना, और फिर मस्तिष्क में जाकर बैठ जाना, उन कथाओं को सुनकर फिर प्रभु को स्थान देना। ये है स्मरणम। फिर है पाद सेवनम। पाद सेवनम का अर्थ है चरणों की सेवा करना। जब आप मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले आप भगवान की प्रतिमूर्ति में क्या देखते हैं? अच्छी बात है, आप चरण देखते हैं। नहीं तो बाकी जो बांके बिहारी के मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि
सबसे पहले आंखों से आंखें मिलाएंगे, कि चरणों को देखने का समय ही नहीं होता और कई बार तो दिखाई भी नहीं देते, तो घुटर घू भगवान को देखते रहते हैं, एक टक भगवान को देखते रहेंगे। लेकिन ये गलत है। दर्शन जब आप करने जाएं, किसी भी देव के देवालय में जाइए, तो सबसे पहले आपको चरणों को देखना चाहिए। और चरणों को क्यों देखते हैं? क्यों कहते हैं कि चरणों को ही सेवनम करना चाहिए, सेवन करना चाहिए? आप कहते हैं कि चरणों को देखना चाहिए, तो क्यों देखना चाहिए? जब आपके घर कोई मेहमान आता है, अगर अच्छा है, जिसका स्वभाव अच्छा है, तो वो आते ही आपके पैर छुएगा, राम राम करेगा, राधे राधे करेगा, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा शब्द वो अपने मुख से बोलेगा। तो इसका मतलब वो आपको आदर कर रहा है, यही मतलब हुआ। लेकिन वो मेहमान है जो आपके घर आया है, लेकिन कुछ समय के लिए रहेगा, हमेशा तो डेरा बनाकर नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा। इसलिए जब आप किसी के देवालय में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, धर्मशाला में जाते हैं, अच्छी जगह पे जो हमारी जगह नहीं है, जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, ईश्वरीय स्वरूप जो स्थान है, मंदिर मान लीजिए, जब मंदिर में आप जाते हैं, आप किसी दूसरे के स्थान पर मेहमान बनकर जा रहे हैं, हमेशा के लिए वहां नहीं रहेंगे, थोड़ा 5-7 मिनट जल वगैरह चढ़ा दिया, प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया, जोत वोत लगा दी, उसके बाद वापिस अपने घर, तो मेहमान बनकर गए। तो जब आप जाते हैं तो आपका भी ये फर्ज बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि जब भी आप जाए तो भगवान के सबसे पहले चरण छूएं, कि प्रभु हम आपके घर आए हैं, हम आपका आदर करते हैं, हम आपका सत्कार करते हैं, हमें स्वीकार करो। इसलिए चरणों को पखारा जाता है सर्वप्रथम, और सबसे पहले चरणों को ही धोया जाता है, चरणों को मला जाता है। तो ये इसका कारण होता है। पाद सेवनम यानी पैरों की सेवा, यानी चरणों की सेवा। अर्चनम, अर्चनम जो आप पूजा पाठ में मंत्र उच्चार करते हैं, जो अगरबत्ती जलाते हैं, ज्योत प्रज्वलित करते हैं, जो आरती करते हैं, वो होता है अर्चन। ये देवहूति की कन्या थी। फिर है वेदनम, वेदनम जो अपने आप वेदना प्रकट करते हैं। आप कहीं भी जाओ, खाली ना तो जाएंगे और ना वापस आने की कोशिश करेंगे। जब भी आप, एक इच्छा पूर्ति का मैंने थोड़ा सा उदाहरण दिया था कि जहाँ भी आप जाओ तो वहाँ आप पहले से ये इच्छा प्रकट कर लेते हैं कि वहाँ इच्छा पूर्ति मंदिर में जाएंगे, और कहीं से आपको अगर सुनाई दे गया कि सिद्ध पीठ मंदिर, यहाँ पर सबकी मनोकामना पूरी होती है, ऐसे सिद्ध पीठ मंदिर हैं, इच्छा पूर्ति मंदिर है, जहाँ एक बार आप अपनी मनोकामना रखो और वो मनोकामना पूरी हो जाती है। तो वहाँ आप पहले से योजना बनाकर जाते हैं कि हमारी ये इच्छा है, और वहाँ हम ठाकुर जी के सामने ये इच्छा रखेंगे और वो भगवान जल्दी से पूरी कर देंगे। और उसके बाद भगवान के प्रसाद का भी हम इंतजाम कर देते हैं कि अगर आपने मेरी ये इच्छा पूरी की तो हम बाद में आपके लिए ये करेंगे। कोई पहले नहीं कहता कि हम पहले 2100 का या 3100 का या 11 रुपए का 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, बाद में आपको इच्छा पूरी कर दीजिए। ऐसे कभी कहते हैं? क्या कहते? यही कहते हैं कि भगवान पहले ये इच्छा पूरी कर दे, बाद में तेरे प्रसाद को देखेंगे। कि तू 1.25 करोड़ का नुकसान, 1.25 करोड़ का लाभ करवा दे, फायदा उठा दे, कि 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे। तो भगवान भी बेचारे ऊपर बैठे बैठे कितने परेशान होते होंगे कि तुझे तो 1.25 करोड़ और मुझे केवल 1.25 रुपया, बड़े सस्ते में निपटा दिया। तो जहां भी जाते हैं अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जाते हैं, यानी अपनी वेदना लेकर जाते हैं, अपना दर्द लेकर जाते हैं, अपना कष्ट लेकर जाते हैं। फिर है दास संख्यम मात वेदना। दास यानी दास का भाव रखना, सखा भाव, दास का भाव। जब भी आप
प्रभु के सानिध्य में जाएं, भगवान के साथ जाएं, तो दास का भाव लेकर जाइए, एक भिखारी का भाव लेकर जाइए, एक अनजान के रूप में जाइए, अपने मस्तिष्क को खाली लेकर जाइए। दास संख्यम मातवेदनम। और 8वां है सखा भाव, एक मित्रता का भाव रखिए, पिता का भाव रखिए, भाई का भाव रखिए, यानी संबंध जोड़ कर रखिए। और 9वां है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यानी जो भी आपने मुझे दिया है, तितिक्षा भाव होना चाहिए। तितिक्षा का अर्थ है जो भी आज आपने मुझे दिया है, सुख दिया है, दुख दिया है, ये मुझे स्वीकार है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, किसे छोड़ू प्रभु, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे हैं। अगर सुख का आप अच्छी तरह से वहन करते हैं, अगर सुख को चाहते हैं, तो दुख को भी उसी प्रकार अपनाओ। ये 9 प्रकार की भक्तियाँ थी जो कर्दम ऋषि और देवहूति के गर्भ से प्रकट हुई थी। और 10वें रूप में, जैसा भगवान ने वचन दिया था, 10वें रूप में कपिल भगवान देवहूति के गर्भ से पैदा हुए। कपिल मुनि, ये वही कपिल मुनि हैं जिसने 60,000 सगर पुत्रों को भस्म होने का श्राप दिया था। और उन्हीं 60,000 सगर पुत्रों के उद्धार के लिए गंगा जी अवतरित हुई थी भगवान विष्णु के पादप चरणों से। भगवान विष्णु के पैरों से गंगा जी उत्पन्न हुई हैं, और वही गंगा महादेव जी की जटाओं में जिन्होंने स्थान लिया था, जहाँ महादेव जी ने उनका बोझ, उनका भार अपने सिर पर प्रवाहित, क्योंकि गंगा जी का जो प्रवाह है वो इतना तीव्र है। और आज भी आप देखते हैं कि वहाँ पर बेलें बंधी है, जब आप स्नान करने जाते हैं, इतना तीव्र भाव होता है कि आपकी मृत्यु हो सकती है, आप बह सकते हैं। तो स्नान करना वहाँ इतना आसान नहीं होता हर की पौड़ी पर, इसलिए छोटे छोटे घाट बनाए गए हैं। ऋषिकेश घाट है, जैसे आनंद घाट है, ऐसे घाट बनाए गए हैं जहाँ आराम से स्नान कर सकते हैं, जहाँ बहने का डर नहीं होता, जहाँ मृत्यु का डर नहीं होता। तो 10वें रूप में कपिल भगवान जन्म लेते हैं। ये 9 प्रकार की भक्ति जो आपके और हमारे मध्य है रहती हैं, ये 9 प्रकार की भक्ति सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को 5 धर्म के लक्षण भी बताए हैं, जिसमें सत्य है, पहला सत्य है, दूसरा तितिक्षा है, जो मैंने आपको बताया है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, यानी जो आपने मुझे दिया है वो आपका ही है, बस मैं एक निमित्त हूँ, मुझे आपने माध्यम बनाया है और मैंने दिया। दूसरा लक्षण है दया का, जो सदैव मनुष्य के हृदय में रहनी चाहिए, जीवों के प्रति और गरीब मनुष्य के प्रति, जो असमर्थ हैं खाने में भी और कमाने में भी, उनके प्रति दया का भाव। तीसरा लक्षण पवित्रता का। चौथा लक्षण तापश्चर्य। तापश्चर्य का जीवन हम जैसे ग्रस्त व्यक्ति के लिए अपनाना कठिन है। तापश्चर्य होता है घर परिवार को त्याग कर हिमालय के स्थान पर चले जाना, या ऐसे स्थान पर चले जाना जहाँ भौतिक वस्तुएं ना हो। जो साधु संत होते हैं, महात्मा होते हैं, जब उनको योग साधना में जाना होता है तो वो परिवार के झंझटों से और झमेलों से दूर होना चाहते हैं, तब जाकर वो किसी सिद्धि को हासिल कर पाते हैं।